देखिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी स्वयं एक शिक्षक रहे हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार में जो आप शैक्षणिक व्यवस्था है, उसकी पूरी बुनियाद या आधारशिला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने अपने कार्यकाल में रखी। आप कल्पना करें कि एक ही कलम से 54,000 प्राथमिक विद्यालयों का सरकारीकरण, 3,000 हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण, 200 से अधिक महाविद्यालयों का अंगीभूत करना, नए विश्वविद्यालय बनाना, शिक्षकों को सरकारी कर्मियों का वेतनमान देना या बिहार सरकार के कर्मियों को केंद्रीय वेतनमान देना। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका योगदान तो ऐसा है कि कोई उस बात को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता है। युवाओं में क्या होता है कि हम तुरंत में जजमेंट पर आ जाते हैं, ये सही है, ये गलत है। सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं कि सभी आप देखिए कि काला और सफ़ेदी नहीं होता है। उस लाइन के बीच को भी पढ़ना चाहिए। आप किसी भी ओपिनियन बनाने से पहले आप उसकी जानकारी जरूर रखिए। कि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे को बदल गए। क्या ये दो पंक्ति को किस तरीके से देखते हैं जो कि उनके लिए लिखा गया और बहुत बड़ी बात है? नहीं देखिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का जो 4वां पुण्यतिथि था, जिसके पुण्यतिथि में जिस आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो ज़रा बोलूँगी पोस्टर दिखा देने के लिए, और आज जो है वो उसी के संदर्भ में जो है अनावरण किया गया है। उस पर बात करते हैं उनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं नीतीश मिश्रा जी, जो कि विधायक भी हैं झंझारपुर के, और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आज जो ये अनावरण किया गया है उनके तस्वीर का क्या बोलना चाहेंगे, और एज ए पुत्र कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा जो देखिए, किसी भी पुत्र के लिए अपने पिता की पुण्यतिथि बहुत भावुक क्षण है। लेकिन आज महाविद्यालय परिवार जो फूलदेवी कॉलेज है अंधराठारी में, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने अपने प्रांगण में, अपने कैंपस में श्रद्धेय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की मूर्ति का अनावरण किया। और ये विशेष इसलिए भी हो जाता है कि जो परिसीमन से पहले जो झंझारपुर विधानसभा था, उसी में ये अंधराठारी प्रखंड में जहाँ ये कॉलेज अवस्थित है, ये डॉक्टर मिश्र जी का विधानसभा क्षेत्र रहा है। 5 बार इस क्षेत्र के वो विधायक रहे, फिर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। तो यहाँ के लोगों से, या यूँ कहें कि उनके साथ जिनका भी जुड़ाव रहा, वो बहुत भावनात्मक और फैमिली टू फैमिली कनेक्ट जिसको कहते हैं वो था। तो आज जितने लोग आए, जो आके उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, हम सबों को हम धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी लंबे समय तक किसी राजनीतिक दल में नहीं रहे, किसी पद पर नहीं रहे। उसके बाद भी जो उनका लोगों के साथ जुड़ाव रहा, वो बहुत बिरले किसी राजनेताओं को मिलता है। आज बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी आए थे, उन्हीं के हाथों से उनकी प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है। आदरणीय देवेश जी का स्वयं भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी से बहुत पुराना संबंध रहा है। तो आज सब लोग आए और डॉक्टर मिश्र जी की स्मृतियों में जो उनके साथ कुछ क्षण बिताए हुए थे या कुछ ऐसी बातें थीं, उसकी चर्चा हुई। और हम आपके माध्यम से, जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से जिनका जन्म 80 के दशक के बाद हुआ है, कि ये ऐसा जनरेशन है जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के बारे में उनको उतनी जानकारियाँ नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर मिश्र जी के समय में सोशल मीडिया नहीं था। तो जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, भले वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। और वो एक ऐसा दौर था 70 और 80 का दशक, जब बिहार ने 20 वर्षों में 11 मुख्यमंत्रियों को देखा। तमाम मुश्किलों के बावजूद जो बिहार में उस समय एकीकृत बिहार, जो आज का झारखंड है, और बिहार, दोनों राज्य एक था, उसके लिए जो उन्होंने कम समय में काम किया, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। सो युवा पीढ़ी को हमने आग्रह किया कि आप उनके बारे में ज़रूर जानिए। और एक वेबसाइट है jagannatmishra.in, उसमें अगर उनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उनका काम रहा, काफ़ी ज़्यादा स्कूलों को उन्होंने खोला, महाविद्यालय के लिए काम किया। उस पर क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा फील होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया, वो भी इतने कम समय उनको मिला उसके बावजूद? देखिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी स्वयं एक शिक्षक रहे हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार में जो आप शैक्षणिक व्यवस्था है, उसकी पूरी बुनियाद या आधारशिला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने अपने कार्यकाल में रखी। आप कल्पना करें कि एक ही कलम से 54,000 प्राथमिक विद्यालयों का सरकारीकरण, 3,000 हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण, 200 से अधिक महाविद्यालयों का अंगीभूत करना, नए विश्वविद्यालय बनाना, शिक्षकों को सरकारी कर्मियों का वेतनमान देना या बिहार सरकार के कर्मियों को केंद्रीय वेतनमान देना, ये सब कुछ ऐसे निर्णय थे। और सबसे उल्लेखनीय है कि आज भी जो बिहार के जितने विश्वविद्यालय के जो नियम हैं, वो उन्हीं के मुख्यमंत्री काल 1976 में जो बनाए गए थे, उन्हीं सभी नियमों पे आज भी सभी विश्वविद्यालयों का संचालन हो रहा है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका योगदान तो ऐसा है कि कोई उस बात को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता है। और इसी कारण से शैक्षणिक जगत में शिक्षकों में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का नाम बहुत सम्मानपूर्वक लिया जाता है। लेकिन यही है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो ये नहीं समझ पा रही है कि जहां आज हमारे शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप उस समय की कल्पना कीजिए जब सरकार के बजट कम थे, संसाधन कम था, हज़ारों और लाखों की संख्या में शिक्षक रेगुलर अपॉइंट हुए और उन विद्यालयों का सरकारीकरण हुआ। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जैसे मजबूत इरादे वाले व्यक्ति ही द्वारा किया जा सकता था। अभी क्योंकि बहुत सारे यूथ अगर जो उनको नहीं जानते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे, कैसे उन तक पहुँचे और उनके बारे में कैसे जाना जाए? देखिए, मैं युवाओं को आपके माध्यम से ये कहूँगा, देखिए हम सब उस उम्र से गुजरे हैं। युवाओं में क्या होता है कि हम तुरंत में जजमेंट पर आ जाते हैं, ये सही है, ये गलत है। सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, कि सभी आप देखिए कि काला और सफ़ेदी नहीं होता है। उस लाइन के बीच को भी पढ़ना चाहिए। आप किसी भी ओपिनियन बनाने से पहले आप उसकी जानकारी जरूर रखिए। जो तथ्यात्मक फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको जानिए। इसीलिए वो वेबसाइट है, अगर आप जगन्नाथ मिश्रा जी की आप आलोचना करते हैं तो आप पहले ज़रूर समझिए कि उनके द्वारा क्या कार्य किए गए। सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति होता है, उसका आलोचना स्वाभाविक है और हम सब लोग आलोचना के लिए ओपन रहते हैं। लेकिन जब आपके पास जानकारी नहीं है तब कोई बात नहीं रखनी चाहिए। और जो पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति के बारे में ओपिनियन फॉर्म करने से पहले एक साउंड बेस होना चाहिए जिसमें फैक्ट्स जुड़ा हुआ। सर, एक अभी किताब जो आप लोगों ने दिया उसमें एक बड़ा अच्छा कुछ लिखा हुआ था उनके लिए, 2 पंक्ति, कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे को बदल गए। क्या ये 2 पंक्ति को किस तरीके से देखते हैं, जो कि उनके लिए लिखा गया और बहुत बड़ी बात है? नहीं, देखिए, वही मैंने कहा ना, आप अगर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की राजनीतिक यात्रा को देखेंगे, 1968 में प्रारंभ हुआ और 2019 में उनका देहांत हुआ। और 1968 से 2000 तक 32 वर्ष वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहे, विधायक रहे, विधान पार्षद रहे या सांसद रहे। और इस पूरी अवधि में मात्र 8 वर्ष वो किसी पद पर थे। मतलब आप 1968 से 2019 तक आप एक लंबी यात्रा आप देख लीजिए, उसमें मात्र 8 वर्ष वो किसी ऐसे पद पर थे जो डिसीजन मेकर थे। लेकिन उन 8 वर्षों में भी जो उनके निर्णय हैं, और अगर उदाहरण भी हम देने लगे, जैसे मैंने आज उदाहरण दिया सुधा दूध का ही, ये कोई नहीं जानता होगा कि ये सुधा दूध उन्हीं के समय का जो कॉम्फर्ट है उनके समय का शुरू कराया हुआ है। या गांधी सेतु का लोकार्पण या उसका कार्य अधिकांश कब संपन्न हुआ। या अगर हम बात करें इंटरकास्ट मैरिज की या विडो मैरिज की, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता की, या केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे तो 1 मार्च से इंदिरा आवास 1996 में उन्होंने लागू किया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो उन्होंने कम समय में किया। चौकीदार दफादार का सरकारीकरण, तो आप वो देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण रोस्टर का पालन करना या विभागों में आरक्षण आयुक्त को बहाल करना। तो समाज के हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो उद्योग हो, आधारभूत संरचना हो, किसान हो, सब के लिए उनके काम हैं। और मुझको तो एक किसान ने कोई जानकारी दी कि उनके कार्यकाल में जितने सरकारी नलकूप लगाए गए उतना आज तक एक ही बार में उतनी बड़ी संख्या में नहीं लगाए गए। लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य ये रहा कि राजनीतिक दल में जब वो थे, उनकी पार्टी ने उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ा जिन भी कारणों से, और एक लंबे समय तक वो राजनीतिक दल में नहीं रहे। तो उनके कार्यों की उस ढंग से जो पॉजिटिव वे में चर्चा होनी चाहिए थी, ये दुर्भाग्य रहा कि उनकी उन कार्यों की चर्चा नहीं हो सकी। धन्यवाद सर। तो ये नीतीश मिश्रा जी थे जो कि विधायक है झंझारपुर के, और इनसे हमारी बात हुई। और इनके पिता का जो है वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का जो है वो आज ये पुण्यतिथि मनाया गया, जिसमें उनकी मूर्ति का जो है वो अनावरण भी किया गया है। और आप लोगों ने सुना ही है कि जिस तरीके से उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री के पद पे थे, तो जैसा जैसा काम उन्होंने किया था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पुल के क्षेत्र में हो, या फिर किसानों के लिए काम हो, उन सब काम को जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ है उनको याद रखना चाहिए। और जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गौरव महसूस होता है कि इसी मिथिला क्षेत्र के वो थे, और इसी मिथिला क्षेत्र के लिए जो है वो पूरे बिहार में इस तरीके से उन्होंने काम किया था, जिसको शायद हो सकता है कि आगे फ्यूचर भी याद रखेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।